हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, एलई टीवी के मार्केट में एक न्यू एलई टीवी ब्रांड ऐड हो चुका है, लूमियो। शाओमी के कुछ एक्स एम्प्लॉय ने मिलकर ये टीवी ब्रांड लॉन्च किया है और इस टीवी ब्रांड के अंडर में दो टीवी सीरीज लॉन्च की गई हैं, लूमियो विजन 7 और लूमियो विजन 9। और इनका यहाँ पर कहना है कि इंडिया के फास्टेस्ट टीवी इन्होंने लॉन्च किए हैं। इनके जो टीवी हैं वो 2x यानी कि 2 गुना स्पीड से बूटअप हो जाते हैं बाकी जो अदर ब्रांड हैं उनके कंपैरिजन में। मिस्टर रघु रेड्डी और मिस्टर कैलाश शंकर नारायणन, इन दो लोगों ने मिलकर आई थिंक ये टीवी ब्रांड लॉन्च किया है। कुछ दिन पहले ही इसका लॉन्च इवेंट हुआ था जिसमें काफ़ी सारे टेक यूट्यूबर और जर्नलिस्ट को वहाँ पर इनवाइट किया गया था और कुछ यूट्यूबर को रिव्यू यूनिट भी इन्होंने सेंड किए हैं और इतना तक कहा है कि इनकी टीवी को खोलकर यानी कि उसको डिसअसेंबल करके चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि इनकी जो टीवी हैं तो ये क्यू एलईडी टीवी हैं और उसमें ब्लू एलईडी बैकलाइट यूज़ की गई है और क्यू एलईडी पैनल डेफिनेटली इंटीग्रेट किया जाता है जब क्यू एलईडी टीवी होते हैं। तो बहुत सारे ब्रांड आजकल क्या कर रहे हैं कि क्यू एलईडी टीवी तो वो अपने टीवी को बता देते हैं लेकिन उनमें वाइट बैकलाइट ही यूज़ करते हैं और क्यू एलईडी फ़िल्टर उसमें होता ही नहीं है। पिछले कुछ महीने में ऐसी काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्ट देखने को मिली हैं, इस तरह की कंप्लेंट सुनने को मिली हैं। तो कुछ यूट्यूबर ने इनके जो टीवी हैं वो खोलकर भी दिखाए हैं कि उसमें क्यू एलईडी पैनल है और ब्लू एलईडी बैकलाइट उसमें यूज़ की गई है। तो यहाँ पर दो टीवी सीरीज़ इन्होंने लॉन्च की हैं, लूमियो विजन 7 और लूमियो विजन 9। अमेज़ोन पे इन टीवी की लिस्टिंग कर दी गई है। तो जो लूमियो विजन 7 टीवी सीरीज़ है इसके 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच। जबकि लूमियो विजन 9 जो टीवी सीरीज़ है तो इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है 55 इंच में और लूमियो विजन 9 में मिनी एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। जबकि जो लूमियो विजन 7 टीवी सीरीज़ है तो इसमें नॉर्मल एलईडी बैकलाइट है, डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है लेकिन वो मिनी एलईडी बैकलाइट नहीं है, लेकिन क्यू एलईडी टीवी यहाँ पर ये होने वाले हैं। अब यहाँ पर अमेज़ोन पे जो इन टीवी की लिस्टिंग की गई है वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि 114% DCI P3 कलर गेमट ये टीवी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर इन टीवी के अंदर स्पेक्स जाके हम चेक करते हैं तो 43 इंच के वेरिएंट की अगर देखते हैं तो ये 93% DCI P3 कलर गेमट सपोर्ट करता है और 50 इंच का जो वेरिएंट है वो 114% DCI P3 कलर गेमट सपोर्ट करता है और जो 55 इंच का वेरिएंट है ये 108% DCI P3 कलर गेमट सपोर्ट करता है। तो तीनों ही जो टीवी मॉडल हैं इसमें आपको डिफरेंट कलर गेमट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बॉस फ्लैगशिप प्रोसेसर इस टीवी में इंटीग्रेट किया गया है जिसके बारे में कहीं पर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इन्होंने अपना ही ये प्रोसेसर आई थिंक बिल्डअप किया है और बाकी सारे जो फीचर हैं इसमें आपको सब वही मिलते हैं जो और भी सारे टीवी मॉडल में देखने को मिल जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने अच्छी की है कि 3 GB की रैम इन्होंने दी है और जो इंटरनल स्टोरेज है वो 16 GB का ही यहाँ पर दिया गया है। और आजकल जितने भी टीवी देखेंगे तो उसमें 2 GB रैम ही आती है लेकिन यहाँ पर 3 GB रैम दी गई है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा टीवी की स्पीड पे तो उसका फ़र्क पड़ेगा ही, थोड़ा जल्दी वो बूट हो जाएगा, थोड़ा फास्ट वो रन करेगा। लेकिन अब वो लॉन्ग टाइम में कितना बेटर रहने वाला है वो तो यहाँ पे फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी इनिशियली जितने भी रिव्यू इसके निकल कर आए हैं उसमें ये देखा गया है कि वो काफ़ी फास्ट ये टीवी चल रहे हैं। दूसरे टीवी से कंपेयर किया है जैसे सोनी के टीवी से, अदर किसी टीवी से, तो इनके टीवी जो है वो थोड़ा सा फास्ट बूटअप हो रहे हैं और जो ऐप हैं वो भी काफ़ी जल्दी ओपन हो जाती हैं। बाकी इनमें सारे आपको फीचर वो मिल ही जाएंगे, डॉल्बी विजन, HDR10, HLG, MEMC टेक्नोलॉजी, 4K अप स्केलिंग, हाई कलर एक्यूरेसी वगैरह, वाइट कलर गेमट। तो ये सारे फीचर इन सभी टीवी में आपको देखने को मिलेंगे। जो लूमियो विजन 7 टीवी सीरीज़ है इसमें 400 निट्स की ब्राइटनेस दी गई, जबकि लूमियो विजन 9 टीवी सीरीज़ में 900 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल दिया गया है। डेफिनेटली उसमें जो है मिनी एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है तो वहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी अच्छी मिलने वाली है। और जो लूमियो विजन 9 टीवी सीरीज़ है तो ये 110% DCI P3 कलर गेमट सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी कलर एक्यूरेसी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी और इसमें भी जो बॉस प्रोसेसर है वो यूज़ किया गया है, 3 GB रैम दी गई है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है जो लूमियो विजन 9 टीवी सीरीज़ है इसमें। तो अगर जो लूमियो विजन 7 टीवी सीरीज़ है उसमें भी अगर ये 32 GB इंटरनल स्टोरेज देते तो आई थिंक बढ़िया होता। तो इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा और ख़ास तो नहीं है जो एक्स्ट्रा इसमें बताया जाए। जितने भी गूगल टीवी मार्केट में मिलते हैं तो सभी में वही चीज़ें ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी कि जो लूमियो विजन 9 टीवी सीरीज़ है इसकी जो रिव्यू यूट्यूब पे जिन लोगों को रिव्यू यूनिट भेजा गया है तो वो देखेंगे तो जो ब्रांड नेम नीचे दिया गया है तो ब्रांड नेम वहाँ पे प्रिंट किया गया है, मतलब प्रिंटेड है वो
जो लेज़र प्रिंटिंग की जाती है उस टाइप की प्रिंटिंग है। लेकिन जो लूमियो विज़न 7 टीवी सीरीज़ है तो उसकी अगर आप यूट्यूब पे रिव्यू देखेंगे, जिनके पास रिव्यू यूनिट आए हैं, तो जो नीचे ब्रांड नेम, नीचे वाले बॉर्डर पे ब्रांड नेम लिखा जाता है तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अलग से वो ब्रांड नेम का स्टिकर है। मैंने जितने सारे वीडियोस थे सबके वो चेक किए, जिन्होंने भी टीवी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की है, थोड़ा सा क्लोजअप लेके उन्होंने दिखाया है, तो सब जगह वो देखने से यही लग रहा है कि वो एक अलग से ब्रांड नेम का स्टिकर वहाँ पे लगाया गया है लूमियो विज़न 7 टीवी सीरीज़ में, जबकि जो लूमियो विज़न 9 टीवी सीरीज़ है उसमें वो प्रिंटेड है, जैसा कि और ब्रांड में भी देखने को मिलता है। अभी जो स्टिकर लगाते हैं तो ये जनरली जो असेंबल टीवी चांदनी चौक या करोल बाग मार्केट में दिल्ली में मिलते हैं, तो ये लोग वो स्टिकर लगाते हैं, वाइट लेबल प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और उस पर फिर अपने नाम के वो लेबल लगा के और उसको सेल करते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा वो नहीं कह रहा हूँ, मैं 100% श्योर इसके बारे में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी टीवी देखा नहीं है। जो भी रिव्यू मैंने देखे तो उसमें ही मुझे ये पता लग रहा है कि वो अलग से स्टिकर लगाया गया है, लेकिन वो क्लियर किसी में नहीं दिख पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल मुझे वो लग रहा है। तो उसके बारे में खैर वो टीवी सामने आएगा तो पता लग जाएगा उसमें ये प्रॉब्लम है या नहीं है। रिमोट कंट्रोल इसका देखेंगे तो रिमोट कंट्रोल इसका डेफिनेटली काफ़ी क्यूट सा दिया गया है, काफ़ी देखने में ये अच्छा लगता है। तो रिमोट कंट्रोल तो इसका बढ़िया है। इस पर जो लूमियो है तो इस पर कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है, ये प्रिंटेड ही है यहाँ पर। तो इस तरीके से लूमियो विज़न 9 पे भी प्रिंट किया गया है, लूमियो विज़न 7 पे ही मुझे थोड़ा सा डाउट यहाँ पर हो रहा है। बाकी तो टीवी देखने में अच्छे लग रहे हैं, टीवी की बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। मेटल बिल्ड के टीवी ये मिल रहे हैं, मेटल और प्लास्टिक बिल्ड टीवी ये मिल जाते हैं। ओवरऑल तो टीवी अच्छे लग रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि कैसे इनके ये टीवी रन करते हैं। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे और कह सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने ये टीवी बनाए हैं, तो काफ़ी सारे ब्रांड हैं, आई थिंक वन प्लस, रियलमी और भी कई सारे ब्रांड हैं, अभी नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, जिनकी टीवी ये डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड बनाती है। अब इंडिया में ज़्यादातर दो ही कंपनी एलईडी बनाती हैं, एक तो सुपर SPPL है, सुपर प्लास्टोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि थॉमसन, कोडेक, ब्लॉपंक्ट और मोटोरोला पता नहीं कौन कौन से टीवी वो बनाते हैं। ऐसे डिक्सन टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सारे ब्रांड के ये टीवी बनाते हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर IPS पैनल भी दिया गया है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है। आजकल सभी ब्रांड जो है VA पैनल दे रहे हैं। IPS पैनल थोड़ा सा कॉस्टली रहता है VA पैनल के कंपैरिजन में, इसीलिए जो ब्रांड है वो VA पैनल ज़्यादा यूज़ करते हैं, IPS पैनल कम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 1200:1 दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। IPS पैनल के हिसाब से इतना जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो बढ़िया रहता है। तो ओवरऑल तो फ़िलहाल मुझे ये टीवी ठीक लग रहे हैं। अब इनकी जो प्री बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है, और 999 यानी कि 1000 रुपीज़ पे करके आप प्री बुक इन टीवी को कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो वारंटी इन्फॉर्मेशन, 3 years वारंटी फॉर परचेज बिटवीन 1 May to 8 May, 2 year comprehensive warranty provided by the brand from the date of purchase plus 1 year additional warranty provided by ECO। तो यहाँ पर 3 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से 2 ईयर की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी जो है वो ब्रांड की तरफ से मिलेगी, और 1 ईयर की जो एडिशनल वारंटी है वो ECO की तरफ से मिलने वाली है। तो ECO के साथ में इन्होंने कोलैब किया है। अब आई थिंक वो जो 1 ईयर की वारंटी का जो पैसा है वो ये लूमियो वाले ECO को देंगे, उससे क्या टाई अप हुआ है इनका वही जाने। तो 1 मई से लेके 8 मई तक अगर आप परचेज़ करेंगे तो 3 साल की वारंटी मिलेगी, और उसके बाद अगर परचेज़ करेंगे तो आई थिंक 2 ईयर्स की वारंटी मिलेगी। तो अभी तो आई थिंक इतनी जल्दी नहीं करें इन टीवी को परचेज़ करने के लिए, थोड़ा सा अभी ये मार्केट में आए, देखिए कि कैसा इनका रिस्पॉन्स रहता है और क्वालिटी वगैरह कैसी रहती है। अब यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि इन्होंने काफ़ी टाइम Xiaomi में काम किया है, और वहाँ पर जो कस्टमर के फीडबैक हैं वो इन्होंने देखे हैं, तो उन सब से इंस्पायर होके या उन सबको इन्होंने कंबाइन करके या उन सब से सीख लेकर, इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने ये टीवी डेवलप की हैं। जो कंप्लेन Xiaomi के टीवी में आई थिंक इन्हें सुनने को मिली, इनका कहने का मतलब है, तो वो इन्होंने यहाँ पर दूर की हैं। तो अब वो तो आगे फ्यूचर में ही पता लग पाएगा कितना ये सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड एलईडी टीवी के मार्केट में आए, लेकिन जिन्होंने अपना एलईडी टीवी प्रोडक्शन है वही यहाँ पर बंद कर दिया है। तो अभी इनके बारे में कहना फ़िलहाल तो कुछ मुश्किल है, कैसे ये रहने वाले हैं। अगर अच्छे चलते हैं तो बढ़िया रहेगा, एक और अच्छा ब्रांड टीवी मार्केट में आ जाएगा।
तो अमेज़ोन पे इन टीवी की लिस्टिंग कर दी गई है, वहाँ से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। इनकी प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इनकी प्राइस भी जनरली वही प्राइस हैं जो कि दूसरे सभी ब्रांड के प्राइस रहते हैं। 43 इंच का जो वेरिएंट है विज़न 7 सीरीज़ का वो 30,000 रुपीज़ का है। 50 इंच का वेरिएंट है वो 35,000 रुपीज़ का है और 55 इंच का जो वेरिएंट है वो 40,000 रुपीज़ का है। लूमी विज़न 9 जो टीवी सीरीज़ है, ये इसका जो 55 इंच का वेरिएंट है ये 60,000 रुपीज़ का है। तो प्राइस ठीक है। लूमी विज़न का मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका प्राइस 50,000 रुपीज़ अगर होता तो आई थिंक ये चीज़ इसके लिए बढ़िया रहती। तो ठीक है, प्राइस तो अभी हो सकता है कि आगे चलकर ये प्राइस इंक्रीज़ भी कहीं ना कर दें। तो देखते हैं कि आगे क्या इन टीवी के बारे में और निकल कर आता है, कैसी इनकी परफॉर्मेंस होने वाली है। कुछ टाइम जब ये टीवी यूज़ किए जाएंगे उसके बाद ही इनके बारे में कंफर्म कह पाएंगे। बाकी फ़िलहाल तो इनिशियल अगर देखेंगे तो टीवी अच्छे लग रहे हैं। लुक्स एंड डिज़ाइन टीवी का अच्छा है, फीचर्स काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, प्राइस भी इनका बढ़िया दिया गया है। तो अगर आप इन टीवी को चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका क्या कहना है इन टीवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।